एक पहले ज़माने में शास्त्रार्थ होता था, डिबेट्स होती थी। और शास्त्रार्थ क्यों होता था? क्योंकि लोगों के अपने अपने सिद्धांत थे, तो वो एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते थे और उनको हराते थे, और जो हार गया उसको कन्वर्ट होना पड़ता था। ये रूल होता था। या एक्सट्रीम में अगर कोई हार गया तो उसको अपने जान देनी पड़ेगी, ऐसा भी होता था रूल। तो वो अपने आप डूब के मर जाता था, जो भी है। तो अब आप पूछोगे यार इतने शास्त्रार्थ हो रहे हैं, उसमें मरने की क्या ज़रूरत है यार, मतलब लाइक ये तो एक्सट्रीम है नहीं। बट पहले शास्त्रार्थ इसलिए नहीं होते थे क्योंकि जैसे एक डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग जीते थे अपनी लाइफ। उनकी लाइफ थी, उनके प्रिंसिपल्स थे लाइफ के। ऐसा नहीं है कि भाई जो 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 कर्म मीमांसा वाला है वो बस एक फ़िलॉसफी बोल रहा है, जीवन कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होता था। या जो भक्त है वो बोल रहा कुछ और है, जीवन कुछ और चल रहा है। वो जो बोल रहा था वो अपने जीवन में फॉलो कर रहा था। अगर कोई अद्वैत है तो वो अद्वैत सिद्धांत से जी रहा है। वो गौड़िया वैष्णव है तो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत से जी रहा है वो। सो जैसी मान्यता थी वैसी उसका आचरण था, नहीं जैसा विचार वैसा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। तो इसलिए अगर वो हार गया डिबेट में तो इसका मतलब है उसके जीने का कोई पर्पस नहीं रहा, क्योंकि उसका सारा कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना। जैसे भी अगर कोई, वैसे मान लीजिए कोई जी रहा है पैसे के लिए और उससे पैसे छीन लो तो सुसाइड कर लेगा। क्या पैसे के लिए जी रहा था, पैसे ही ख़त्म हो गए तो फ़ायदा क्या? नहीं, ऐसे ही है ना। तो वह एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो इसलिए शास्त्रार्थ कोई डिबेट नहीं थी, वो लड़ाई थी कि भाई जीवन कैसे जीना है, इस पे लड़ाई होती थी। जैसे भोगी लोग हैं, वो अपना जीवन अलग तरीके से जी रहे हैं, नहीं, उनके प्रिंसिपल्स अलग हैं भोगियों के। उनको चीज़ें चाहिए, उनको पैसे चाहिए, करना। जो भक्त, जो योगी लोग हैं, उनका प्रिंसिपल अलग है, कह रहे हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं, हमें शांति चाहिए। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं सोचने के, नहीं। सो इसलिए वेद और शास्त्र, मैं बता रहा हूँ, वेद और शास्त्र कोई नॉलेज नहीं है। जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, जब वेद पढ़ते हैं, उसका सिद्धांत समझते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जीते हैं। हमारे लाइफ के प्रिंसिपल चेंज होते हैं, हमारे आइडिया चेंज होते हैं, हमारी विचारधारा बदलती है। और अगर वो नहीं बदल रही तो इसका मतलब है कि हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग जी नहीं रहे, हम बोल कुछ रहे हैं और कच कर कुछ। तभी तो महाप्रभु ने कहा कि क्या आचार करी क्या विचार। कोई आचार करता है मगर विचार नहीं करता, कोई विचार करता है मगर आचार नहीं होता, तो दोनों करता है वो आचार्य है। इसको कहते हैं ट्रुथ, सत्य। इसको कहते हैं निष्कपटता। भगवान ये डिमांड करते हैं हमसे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे भी हिरण्यकशिपु है, वो इतना पावरफुल बन गया, नहीं, पूरे संसार में। आगे आ जाओ, अभी ऐसे कैसे बैठे हो, कहाँ बैठ, किसको देख रहे हो? मतलब या तो मुझे, मतलब वहाँ ऐसे पीछे रहो थोड़ी, कैमरा भी है, आगे आ जाओ। सो आइडिया क्या है? आइडिया है हिरण्यकशिपु इतना स्ट्रांग कैसे बन गया, बताओ, इतनी पावर कैसे गया? तीनों लोग को अपने अंडर लिया आया। रावण भी तीनों लोगों को अपने अंडर लिया है, कैसे लिया है? उसको पावर कहाँ से मिली? प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, जहाँ से मुझे पावर मिल रही है वहाँ से तुम्हें मिल रही है ना। हिरण्यकशिपु को भी भगवान नहीं दी, तो भगवान ने हिरण्यकशिपु गंदे आदमी को पावर क्यों दी? क्वेश्चन नहीं उठता है। या रावण पवित्र लोकी था, उसको, उनको भगवान पावर क्यों दे रहे हैं? भगवान गंदे आदमी को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? तो भगवान तो निष्पेक्ष है, निरपेक्ष है, निष्पक्ष है, पार्शल नहीं है। रावण और हिरण्यकशिपु एक चीज थी, वो जो जिस सिद्धांत पे सोच रहे थे उसी पे जी रहे थे। वो अपने आइडिया के पे सत्यनिष्ठा थी उनकी। ये मध्वाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। चाहे वो गंदे ही थे मगर उनके अपने गंदे आइडिया पे पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा सत्यनिष्ठा थी कि यही करूंगा और यही सही है। तो सत्यनिष्ठा से भगवान ने उनको पावर दी। इसलिए जो बलि है, बलि महाराज और देवताओं में लड़ाई हुई, असुरों और देवताओं में,
तो देवता लोग जीत गए नहीं, मतलब सॉरी हार गए थे, असुर लोग जीत गए थे, तभी तो वामन देव का अवतार हुआ। सो असुर लोग कैसे जीते? क्योंकि उनका संकल्प ज्यादा स्ट्रांग था देवताओं के संकल्प से। इसलिए वर्ड आता है सत्य संकल्प। तो अगर किसी असत्य आदमी का भी संकल्प सत्य है, वो उसमें पावर आ जाएगी। समझे? तो भगवान बस ये देख रहे हैं इस ये अपने विचारों पे कितना बिलीव करता है और कितना उस पे एक्ट करता है। अगर परमात्मा ने देख लिया कि ये अपने विचारों पे बिलीव करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीता है, तो आपको उसमें पावर दे देंगे, आप पावरफुल बन जाओगे। अब उसे फर्क नहीं पड़ता आप अच्छे गंदे हो, ये परमात्मा अच्छे गंदे नहीं देखते। परमात्मा तो आपका निरपेक्ष है ना, इम्पार्शल है, समम सर्वभूतेषु, वो दे देते हैं। तो ऐसे ही अगर आप भक्ति में अगर आप सत्य संकल्प हो, तो परमात्मा ने देखा भी कि ये तो भक्ति बोल रहा है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, और करता भी है, और सेवा के लिए कुछ भी कर सकता है, और आप करके भी दिखा रहे हो, तो आपको पावर मिल जाएगी। श्रील प्रभुपाद तभी तो पावरफुल बन गए नहीं? प्रभुपाद तभी पावरफुल बने। श्रील प्रभुपाद जो बोल रहे, जो सोच रहे थे, कर भी रहे थे। प्रभुपाद ने कहा मैं भगवान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, फैमिली छोड़ दी। और फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भाई मैं अपना प्रभुपाद ने अपनी फैमिली छोड़ दी, अपना घर छोड़ के चले गए, अमेरिका चले गए। यू कैन इमेजिन, अपनी जान लगा के। तभी तो भगवान ने कहा यस, ये एविडेंस है कि ये मुझे ज़्यादा चाहता है, अपने आप को कम चाहता है। ये एविडेंस है श्रील प्रभुपाद ने, भगवान ने पावर दे दी प्रभुपाद को। सो अगर आपको पावर चाहिए किसी भी जगह, तो आपको सत्य संकल्प चाहिए। सत्य संधान, कैसे था वो, सत्य संधान, एग्जैक्टली भक्ति संत ठाकुर वर्ड बोलते थे, मैं भूल गया, आई जस्ट फॉरगॉट या। बट आइडिया यही है, नहीं सारे उपनिषद में आइडिया यही है। सो अगर मान लीजिए ज्ञानी और योगी हो, तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादा पावर आ जाए, आप में कम आए, है नहीं? आप बोले यार हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं और हम लोग कमज़ोर हैं, और वो योगी ज्ञानी आया, वो पता नहीं क्या क्या पावर दिखा रहा है। अब तो भक्ति तो ज़्यादा स्ट्रांग है ना ज्ञान योग से, ध्यान योग से। फिर भी हम ऐसे पढ़े, हम भगवान का नाम ले रहे हैं जो जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तब भी हम ऐसे गले सड़े हुए पड़े हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा हमें। नहीं, हमारे लाइफ में हज़ार दुख हैं। अगर भगवान का नाम कोई सही से लेगा, उसको दुख छू भी नहीं सकता, असंभव है, आ ही नहीं सकते उसकी लाइफ में दुख, क्योंकि दुख आते ही पापों की वजह से, और भगवान के नाम से सारे पाप कट जाते हैं। तो फिर भी यार, अब तो हम तो नाम ले रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी पाप नहीं कट रहे, क्या हो रहा है, दुख आ रहे हैं। और वहाँ पे फिर वो कहेगा छोड़ो यार ये सब भक्ति, हम जाकर मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि उससे दुख हट जाते हैं। उससे नहीं, ऐसा लगेगा नहीं, अगर कोई मान लीजिए दिखा रहा है मेडिटेशन करके देखो इसमें पावर है, पावर भक्ति में तो पावर है ही, मगर आप कितना एक्सेस कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सत्य संकल्प है मुझे भक्ति करना है, तो इमीडिएटली पावर आ जाएगी। अगर आप भक्ति कर रहे हो और आपका संकल्प कमज़ोर है, तो पावर नहीं आएगी। दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। समझ गए? नहीं समझ गए? तो हमारा सत्य संकल्प कितना है, उस पर ही सारी बात घूम के आएगी। अब आप कहोगे भाई हमारा तो संकल्प है, देखो भी हम तो भक्ति करना चाहते हैं, हम तो सही कर रहे हैं, फिर भी पावर नहीं आ रही, हमारी कोई गलती नहीं है। सॉरी, ऐसा नहीं होता। आप सोच रहे हो आप सही कर रहे हैं, मगर करके नहीं दिखा रहे। एविडेंस कहाँ है? सारी चीज़ों में क्या होता है? एविडेंस। वो लॉ में जाएगा कि इज्जत से मैंने खून नहीं किया, साले एविडेंस से कुछ और दिखा रहा है। एविडेंस क्या है हमारी लाइफ में? वो है हमारा आचार, बिहेवियर, उससे पता लगता है। अभी कोई गृहस्थ है, कोई बोल रहा है भाई हम तो बहुत भक्ति करना चाहते हैं, देखिए हमें तो बहुत शौक है भक्ति करने का, और वो मस्ती करके घूमता जा रहा है। अब मुझे बताओ उसके संकल्प में खोट है नहीं है? है नहीं है?
बोल कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। तो चाहे आप दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेस भी लिया, काम नहीं करेगा आप पे नहीं काम करेगा, चाहे पूरी शक्ति हो उस पर। मतलब मान लीजिए बंदूक ले लो और एक मशीन गन ले लो, तो ज़्यादा पावरफुल क्या है? मशीन गन ही है ना, धड़ 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 कदम फून देगी। अगर आपको मशीन गन चलानी नहीं आती, मतलब आपको, आपके पास मशीन गन है, उसके पास बंदूक है, आपको मशीन गन चलानी नहीं आती, उसको बंदूक चलानी आती, कौन मरेगा? वो मरेगा, आप मरोगे? हम ही मरेंगे, चाहे मशीन गन भी है। क्या करें, आपको आती नहीं। बस यही है बात, बस। सो इसलिए हमारा विचार और आचार में फर्क हो, वो भगवान देख रहे हैं क्या है। तभी तो आचार्य वो है जिसका सेम है। तो अभी हम गृहस्थ, हाँ भी ठीक है, या ब्रह्मचारी हैं, भाई हमें तो भक्ति बहुत करनी है, करनी है। कर क्या रहे हो ये दिखाओ ना पहले। तुम अरे हम भक्ति है, ठीक है, हम कृष्ण के लिए मरते हैं, जीते हैं, सुबह उठा नहीं जा रहा। अबे तू मरने की बात कर रहा था, आज तू सुबह नहीं उठ सकता? बताना ये क्या है, बताओ। कोई भी देखेगा क्या? भगवान क्या? हम भी देख लेंगे, हम भी कहेंगे साला क्या है, क्या बोलेंगे उसको, बताओ क्या बोलेंगे? भरत कमीना तो कम शब्द है प्रभु, हरामी होगा वो। हिपोक्रेट कोई मुझे नहीं आता शब्द। हिंदी बोलो, हिंदी। माँ बहन की गाली नहीं दे सकते, बस इतना ही है, वरना तो वही है। वरना मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो सेम टाइम, हाँ, बट वही है वो। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें नहीं, हम भगवान के लिए मर भी सकते हैं, हम जी भी सकते हैं। अबे सुबह तो उठ के दिखा दे। सो यू सी, भगवान ये देख रहे हैं, भगवान ये नहीं देख रहे कि आपने कितना पढ़ा है या कितना सोच रहे हो। भगवान ये देख रहे हैं कितना कर रहे हो, कि करना एक एविडेंस है। करना दिखाता है कितना बिलीव करते हो। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अभी वो कहते हैं भाई ठीक है चलो, अभी जैसे बाहर के लोग नहीं कहते चलो अभी हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, कन्हैया हमारे हैं, ठीक है अभी, ठीक है, ओके गुड गुड। अब तुम साधना करो, साधना होती नहीं, यही है ना। ऐसे हैं बाहर के लोग, तो माला करो, माला नहीं होती भाई, मन भागता है। अबे तो क्या झक मारते हो, प्रेम कर रहे हो तुम? क्योंकि जो डिस्टर्ब माइंड है उसमें भगवान आ ही नहीं सकते। तो उसी कथनी करनी में अंतर हो गया। या फॉर एग्जाम्पल भाई भक्ति के नियम फॉलो करो, नियम वियम तो हमसे नहीं होते। तो नियम क्या है? नियम क्या चीज़ है? नियम ये कौन कह रहा है? नियम बनाना, माला करो, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये मैं कह रहा हूँ, कृष्णा कह रहे हैं। अब तुम कह रहे हो हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण की बात नहीं मानेंगे। नाउ यू सी, हो गया, गलत हो गया ना। हम प्रेम करते हैं मगर यार कृष्ण की बात नहीं मानेंगे, देखिए हम अपने मन से करेंगे। अरे तो कोई प्रेम है, झक्का क्या? इसलिए जो बाहर के लोग जितने भी दुनिया में होते हैं, चाहे हजार करोड़ों जन मंदिर चले जाएं, उनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कपटी हैं वो भगवान की नज़र में, उनकी बात नहीं मान सकते। इनफैक्ट क्या है कि क्या था ये था, जस्ट टेल यू, ये कौन है, करनी देख लो। करनी मतलब सो आई मीन से कुंती का पुत्र है, और कुंती का बच्चा तो अच्छा ही होगा, पांडवों सबसे बड़े पांडव हैं, बट कृष्ण की बात नहीं मान रहे थे, है ना। कृष्ण ने कहा था यार तुम आ जाओ हमारे साथ पांडव गए, तुम दुर्योधन को छोड़ दे, तू सबसे बड़ा है, तुझे ही राज्य मिल जाएगा। उसने कहा नहीं, मैंने नमक खाया, अपने फालतू के आइडियाज थे उसके। सो उसकी अच्छाई में भी खोट था, है ना। वो अच्छा था, सो कॉल्ड दानवीर वानवीर, बट उसकी अच्छाई में खोट क्या था? जब दुनिया के सबसे अच्छे आदमी कृष्ण ने उसको बोला ये करना है तो बात नहीं मान रहा, ले तो क्या हुआ उसकी अच्छाई, बताओ। उसकी अच्छाई बस अपनी आइडिया थी, उसके खोट था उसके अंदर, वो केवल अपने लिए अच्छा था बस। सो दैट, इसलिए ये ना हमें हमें आप ये मत सोचो कि भगवान देख रहे हैं, आप ज़्यादा माला कर रहे हो, ज़्यादा पढ़ रहे हो, नहीं। आप चाहे कम ही करो मगर ठीक से करो, सत्य संकल्प के साथ करो, वो ज़रूर करो। कम ही बेटर है मगर सही से बेटर है, रादर देन बहुत। अगर ज़्यादा कर रहे हो सही से तो वो तो सोने पे सुहागा है, वो तो चलो बात ही नहीं है, बट दैट्स अ पॉइंट देयर। और अगर आप बिलीव करते हो कि कृष्ण के लिए मुझे जीना है, कृष्ण के लिए मरना है, तो कृष्ण की बात मानो बस।
कृष्ण की बात मानो, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके। दैट्स ऑल। कृष्णा कह रहे मेरी शरण लो, है नहीं, डरो मत, कर लो, जहाँ तक हो सके करो। अब अपनी अपनी लिमिटेशंस है नहीं सबकी, अगर जहाँ तक हो सकता है वो करो तो सही। और कुछ भी करने के लिए लड़ना भी पड़ता है, समझे, फ्री में नहीं होती चीज़ें कि भैया हाँ भगवान की बात मानना चाहते हैं, भगवान की बात मानेंगे और सब लोग भी मेरी वाह करेंगे और सब अच्छा होगा, कुछ नहीं। कि कुछ भी करने के लिए किसी के अगेंस्ट ही जाना पड़ता है ना, संसार में भी यही। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो 10 लोग आपको बोलेंगे, आप कहोगे मुझे ही करना है, ऐसे ही होता है ना। अगेंस्ट आते हैं ना समाज के, पेरेंट्स बोलते हैं भाई तुझे ये नहीं करना, तुझे नहीं करना, हो गया मैं तो सपोज मैं तो कनाडा ही जाऊँगा, उसको पीछे ही पड़ गया। 10 लोग बोलेंगे नहीं नहीं तू घर में ही रहेगा, ये वो मुझे जाना है, तो क्या होगा बताओ फिर, क्या कौन मतलब जाएगा ही जाएगा, उसने सोच ही लिया। तो ऐसे ही आप भक्ति करोगे, नियम फॉलो करोगे, 10 लोग 10 चीज़ बोलेंगे, डरना नहीं है। दैट्स आइडिया। तो आप देखो तो जादू होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। जब भगवान कन्विंस हो जाएंगे कि ये जो बिलीव करता है ये करता है, तो आपको पावर देना शुरू कर देंगे। पूरा सारे देवी देवता भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही है बस। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी बहुत बड़े बड़े तगड़े लोग भी रह जाते हैं, बड़ा कमज़ोर आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है, ऐसे भी होता है ना। ऐसे कभी कभी फाइट होती है ना, बड़े बड़े तगड़े लोग एक सुकड़े आदमी से पिट जाते हैं, होता है नहीं होता है, ऐसा होता है। स्ट्रीट फाइट देखो, सड़कों पे जो फाइट होती है, लंबे चौड़ा आते हैं, वो पतला सा आएगा धाड़ा मार के निकल जाता है ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि अब वो पतले मोटे से फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर क्या है उसके, वो है, वो अंदर जो पतला आदमी है उसके अंदर से वो फाइट करना चाहता है, वो बिलीव करता है अपनी फाइट पे। जो मोटा आदमी है वो बिलीव ही नहीं करता फाइट पे, मतलब हेल्दी, मतलब तो पिट जाएगा वो। ब्रूसली नहीं था, ब्रूसली इतना पतला सा होता, इतने बड़े बड़े लोगों को मार देता, कैसे? तो ब्रूसली से पूछा तू कैसे मार देता है, ब्रूसली कहता है कि मेरे में, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं हूँ, मैं बिलीव करता हूँ अपनी फाइट पे और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। वो बिलीव करता था ना मुझे फाइट करनी है, तो प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच रहा है, प्रैक्टिस भी करता था बंदा, 8-8 9 9 घंटे प्रैक्टिस करता था। सो हमारी प्रैक्टिस क्या है? 4 माला, 6 माला, 16 माला पे ठुस। ये भगवान कहेंगे यार तू, मतलब सोच के देखो, मतलब सोच के देखो, अगर आप भगवान हो सोच के देखो, मान लिया आप सोचो आप भगवान हो, आपके साथ कुछ लोग हैं, आपके अंडर भक्त हैं, तो वो भक्त कह रहा है भगवान मैंने आपकी पूर्ण शरण ली है, आप ही मेरा सब कुछ हो, आप ही मेरा जीवन हो मरण हो। भगवान कहे चल ठीक है माला कर। भगवान 4 माला से ज़्यादा, 16 माला से ज़्यादा होती नहीं, देखिए तो क्या है मतलब, नहीं फिर तो डायलॉग क्यों मार रहा है अपना, तो अपना डायलॉग अपने पास रख। सो दैट्स द पॉइंट। इसलिए ये वर्ड याद रख लो, सत्य संकल्प। जो सोच रहे हो उस पर जियो, जो बोल रहे हो वो करो, तो भगवान इम्प्रेस होंगे। अदरवाइज पूरा जीवन लगा दोगे आप, ना यहाँ होगा वहाँ, ना कुछ, कहीं भी कुछ नहीं होगा। चाहे आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी आ जाए, जब आपको चलाना ही नहीं आता, क्या करोगे, झक मारोगे क्या उसका, वो पड़ा रहेगा गैरेज में, समझ गए? सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? छोटी सी क्लास थी, ऐसा तो कुछ नहीं था, एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको बस। कोई अगर अपना गलत कॉन्सेप्ट को भी सही तरीके से यूज, उसको शक्ति आ जाएगी। वही तो मैंने बताया हिरण्यकशिपु को। कि भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र वेदम उसके जब बढ़ते थे काम कार्य था, शास्त्र विधि छोड़ के जो भी जिएगा तो तो ना सिद्धि मिलेगा ना उसका सुख मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सुख नहीं मिलेगा सिद्धि भी कह रहे हैं ना, सिद्धि ना प्राप्त सिद्धि क्या होता है? सिद्धि तो सक्सेस, नहीं मिलेगा तो उसको शास्त्र। सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस अब डिफाइन करना पड़ेगा क्या होता है, उसको लाइफ की सक्सेस नहीं मिलेगी, आत्मानुभाव। उसका भी एक रोल है वैसे उस स्टेटमेंट का, कि आप अपने मन से करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। उसका रोल ये है कि टेक्निक ठीक होनी चाहिए, बस उसका रोल ही है। और सही टेक्निक शास्त्रों से है ना। अब हिरण्यकशिपु भी तो शास्त्रों से फॉलो करते, योग प्राणायाम सब कर ही रहे थे, अपने मन से थोड़ा ना बना रखा है आज के पागलों की तरह जो योग करते हैं। हम जाते नहीं पार्क में पूडा में, वो पागल क्या है, वो योग कर रहा है, लेट ऐसे हो रहा है, सारे आसन कर रहे हैं। भारतीय योग संस्थान सिखा रही थी उनको, वो अब कह रहे थे भैया सांस लो, अब आगे झुको, आगे झुक गया, पीछे जाओ, पीछे हो गया,
वो योग है, वो पागलपंती है वो। सो उससे कुछ नहीं होगा, टेक्निक गलत है। शास्त्र में ऐसा नहीं दिया। हाँ, कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, आपने जोड़ तोड़ के बना लिया उन्होंने। जैसे वो नहीं चिल्लाते, नहीं हाँ करते नहीं हो, बाय गॉड, मतलब होता नहीं हो ऐसे हाँ। अब वो क्या था, वो पीछे कुछ औरतें थी पूरा में, वो कर रही थी, हम तो अपना कर रहे थे जो भी है, तो पीछे आवाज है वो सब खांस रहे सभी खांस रहे, वो पानी पी रही है, आंसू निकल रहे हैं। वो क्या है, वो होता ना, मुझे तो और खराब उसका गला। बट वो सोच रहे हैं हम बहुत कुछ कर रहे हैं। शास्त्र विधि गलत, टेक्निक गलत है ना। शास्त्रों की टेक्निक बेस्ट है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, जब जब बाहर के लोग कहते हैं अभी हम तो मन मन में नाम लेते हैं, करते रहो, कुछ नहीं होगा। ये टेक्निक क्या है? वेदों में कृष्ण भगवान ने और ऋषि मुनि ने क्या बोला? माला पे करो, बोला है ना। हम तो नहीं कह रहे, ये सारे संत करते हुए आए हैं। अब वो टेक्निक है, उस टेक्निक करने भगवान जो कह रहे हैं उस टेक्निक से फल आता है, उससे रिजल्ट आएगा, माइंड कंट्रोल आएगा। ऐसे आप 24 घंटे इधर उधर नाम लेते रहो, माइंड कंट्रोल नहीं आएगा, नाम चल रहा है, बेस पे काम नहीं होगा। तो सिद्ध कृष्णा कह रहे हैं उसको कुछ नहीं मिलता, थोड़ा बहुत बस अच्छा लगेगा, ठीक है हो गया, मगर सड़ता रहेगा वो संसार में। तो यू सी उसका बस उतना ही अंडरस्टैंडिंग है बस। तो ये जितने भी असुर थे, हिरण्यकशिपु, रावण, इन्होंने भी योग प्राणायाम दबा के, हिरण्यकशिपु ने तो किया ही था, भागवतम में आ रहा है, अपने प्राणों को हड्डियों में रख लिया था उसने। टेक्निक कहाँ से लाया वो? शास्त्रों से लाया होगा, और कहाँ से लाया होगा, बस हो गया। भगवान को फिर जैसे कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर ये फिर इसके आगे मैंने स्टेप क्या होने चाहिए फिर वो चीज़ मेरा मतलब वो जेन्युइनिटी वापस आ जाए। प्रैक्टिस करो, जो सोच रहे हो उसको करने की कोशिश करो। करो। अगर ऐसे मान लीजिए आप सोच रहे हो मुझे मंगल आरती में उठना, और उठ नहीं पा रहे है ना, आपको दिखाई दे रहा है मैं उठ नहीं पा रहा यार, तो आप क्यों नहीं उठ रहे? या सर में दर्द हो रहा है यार, सब बहाने हैं। क्योंकि क्या है कि हो सकता है आपके असली में भी सर में दर्द हो रहा है ना, हो सकता है यार सर में दर्द हो रहा है, आज नहीं उठेंगे। बट चक्कर ये है कि आपके सर में तो दर्द हुआ, ठीक है, हो गया हो गया, चलो आप तो घर में रहते हो, अब हम लोग तो मंदिर में है ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी कह रहे हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सुबह नहीं उठ रहा, उठा नहीं यार, सर में दर्द हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? एक प्रॉब्लम है कि आप फुल टाइम हो, ब्रह्मचारी है ना हम, अपने पूरा जीवन भगवान को दे दिया। तो अब चाहे कितना ही सर दर्द हो, जिसको जीवन दिया है उसकी बातें हम काट नहीं सकते, उसके लिए तो उठेंगे ही नहीं, उठेंगे। मान लीजिए एक पेरेंट के कितनी सर में दर्द हो रहा है, बच्चा बीमार हो, उठेगा नहीं पेरेंट्स? बताओ आप उठोगे नहीं उठोगे? बताओ मुझे। मान लीजिए आपका सर फट रहा है, बच्चा बीमार गया, उठोगे? क्यों उठोगे? बताना क्यों उठोगे? क्यों उठोगे? सर में दर्द हो रहा था, सो जाओ। नहीं, फेंक दो बच्चे को नाली में, जला दो उठा के। नहीं कर सकते ना, बच्चा है ना। तो भगवान क्या है? भगवान कूड़ेदान है फिर। और वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसे मान लीजिए ये नहीं उठे तो भगवान माफ़ कर देंगे। हम नहीं उठे तो भगवान के साले कपटी, तू इस ड्रेस में घूम रहा है और तू पूरी दुनिया को बता रहा है कि तू फुल टाइम है, भगवान के लिए जी रहा है, और तू ये भी नहीं कर सकता। यू सी, एक कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब पूरी दुनिया तुझे आदर दे रही है कि तू भगवान का बंदा है और भगवान के लिए जी रहा है, और तू कर अंदर अंदर कुछ और रहा है। तो इसलिए हो सकता है आपसे गुस्सा ना हो, मगर हमसे हो जाए। डिपेंड करता है संकल्प। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डिपेंड करता है। आप कह रहे हो संकल्प कमज़ोर है ना, अगर गृहस्थों का संकल्प कमज़ोर होता है भगवान फिर भी माफ़ करते हैं। फुल टाइम का संकल्प कमज़ोर हो तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। अगर भगवान की कृपा है, कृपा नहीं है तो भगवान ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप पनिशमेंट भी नहीं देंगे, सीधा उड़ जाओगे हवा में, भक्ति से आउट हो जाओगे। ये बात है। तो कोई नहीं, अगर आपको दिखाई दे रहा है करो ना, उसमें क्या है, करो। सर मैंने आज से मंगल आरती मिस नहीं की अपनी लाइफ में, एक बार हुई थी मेरी सेंटर पे, वो भी इसके कारण हुई थी। पूरी रात मुझे लूज मोशन हो गए थे, पूरी रात पेट, पूरी रात में जाता रहा। सुबह मंगल आरती करने, फिर भी मैं सर में दर्द था, बेहोश हो रहा था। मैं मंगल आरती करने गया, गिर गया मैं बेहोश होकर। वो बात अलग थी कि 10 बजे आँख खुली, मैं जिंदा हूँ, चलो भाई ठीक है, हो गया। वरना मैंने कभी मिस नहीं की, चाहे डेंगू है, चाहे कुछ भी है, चाहे कुछ भी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम एक छोटी सी चीज़ नहीं कर सकते भगवान के लिए, तो ड्रेस पहन के क्यों घूम रहे हैं? और लोग हमें रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं नहीं, तो ये तो ढोंग हो गया।
या तो उतारे ड्रेस या ख़त्म करो यार। सो भगवान को आप घुमा नहीं सकते, भगवान सब देखते हैं, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ है, किस सिचुएशन में। अगर कोई बिल्कुल नया आदमी मंगल आरती छोड़ता है, कोई नहीं, कमज़ोर है, दैट्स ओके, समझ आता है। अगर किसी को 10 साल हो गए, वो फिर सर का दर्द बहाना मार के कर रहा है, क्या है ये, सर फट जाए, फट जाए, फटेगा ही ना सर, और क्या होगा, नहीं बेहोश होकर गिर जाओगे मंगल आरती में, गिर जाना, सोने से बेटर है। क्योंकि अगर आप सोए पड़े हो, भगवान उठ गए, तो आपने दिखा दिया कि आप मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं हो, है ना। पेरेंट्स बच्चों से पहले नहीं उठते, उठते नहीं उठते हैं। तो आपने सोच रहे हो, मगर आपने भगवान को एविडेंस दे दिया कि भगवान आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। भगवान कहेंगे बेटे तू सोच बोल कुछ रहा था, मगर एविडेंस कुछ और है, इसलिए फिर कृपा नहीं आएगी। कृपा कोई 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 रोने से थोड़ी ना आती है, कृष्णा कृपा कर दो, कृपा कर दो, ऐसे थोड़ी ना कृपा आती है, करना पड़ता है। दैट्स हाउ इट गोस। सो समझे। सो अगर आप कम नहीं कर पा रहे तो किसी डिवोटी से कहो हेल्प करें यार, कुछ करो, कुछ कुछ स्ट्रैटेजी बदलो, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा ये काम। डजंट हैपन लाइक दैट। अभी आज के लेक्चर से पूछो, इधर उधर मत पूछना। ओके, और कुछ है क्वेश्चन? सो वैसे मैं क्या बताऊँ, देखो कांग्रीगेशन तो मिट्टी में है, क्योंकि बोलते बहुत हैं, बोलते तो बहुत हैं भगवान आपके लिए जी रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर जी किसके लिए रहे हैं, किसके लिए जीते हैं, किसके लिए जीते हैं? पैसे के लिए, पैसा। अब पूरी दुनिया में है, कांग्रीगेशन डोनेशन नहीं देती है, नहीं, आप लोग भी देते हो, है ना। हाँ तो ये देखो, अपने पे खर्च करते रहते हो। तो कौन प्रिय है, कृष्णा या खुद है? सो ये तो क्लियर एविडेंस है कि हम कृष्ण को लाइक नहीं करते, क्योंकि जहाँ धन जाएगा वहाँ मन जाएगा, ऐसे ही है ना। भी आप पैसे उसी पे खर्च करते हो ना जिस जो अपने लोग हैं, जिस पे प्रेम है। ये मेहनत से कमाए जाते हैं ना पैसे, हवा में से तो नहीं आती, खून पैसे की कमाई होती है ना। तो वहीं सोच के आदमी लगाता है कि यार बिल्कुल मेरे को प्रॉफिट हो और सही चीज़ सही जगह लगे, यही ऐसे ही है ना। तो क्या भगवान सही नहीं है क्या? या आपको विश्वास नहीं है भगवान को देंगे तो फिर मतलब हमारे पैसे गए तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? यही प्रूव करता है कि प्रेम नहीं है। आज पेरेंट्स बच्चों के लिए लोन भी ले लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं, कनाडा लेते नहीं लेते हैं, कितने लोग पंजाब में तो भेजते हैं। तो भगवान को देने के लिए लोन ले लो ना, ले लो। अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, हम लोन लेंगे, देखिए मरवाओगे। अबे तो बच्चे के लिए क्या लोन ले रहे थे? कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, 10 जन्मों में भी नहीं होगी, क्योंकि एविडेंस है। हम थोड़े ना कह रहे हैं, अब हम कहेंगे भाई तो मुझे प्रेम नहीं है, प्रभु जी ऐसा क्यों कह रहे हो? अबे एविडेंस है, एविडेंस है, देख ले। तूने बच्चे के लिए लोन लिया है ना, भगवान के ज़मीन के लेने के लिए लोन लिया है। अब मंदिर के लिए हम लैंड ले रहे थे, किसी ने पैसे दिए? दिए हैं, मगर निकालने पड़े। ले लो लोन, लेके दे दो मंदिर को। वो नहीं करेंगे देखो भैया, क्योंकि भगवान है ही नहीं। नहीं मतलब भगवान का है, हमें क्या पता। बच्चा दिखाई देता है, भगवान थोड़े ना दिखाई देते हैं। यू सी, ये कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप लोग खराब हो, बट एक कहीं गैप है, गैप नहीं है कहीं, गैप आपके कथनी और करनी में कुछ अंतर है। अब वो भगवान देख रहे हैं वो। अब जैसे हम लोग हैं, हमने चलो सब कुछ छोड़ के हम आए यहाँ पर, जो भी है, तो भगवान ने कृपा की ना, भगवान ने देखा ना यार, इन्होंने तो बोल रहे थे, कर दिया अब इन्होंने, तो उसको कृपा ज़्यादा देंगे, डेफिनेटली देंगे। अब गृहस्थ क्या है बताओ, दुनिया में ऐसा भी है, सभी ऐसे ही हैं, अपने लिए सब कुछ कर जाएंगे, भगवान के लिए करने में नानी मरती है। तो क्या एक्सपेक्ट करोगे यार फिर? मतलब ठीक है, धोखेबाज नहीं, कपटी नहीं हो आप लोग, और एडवांसमेंट स्लो होती है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो, जो सोच रहे हो, उस पर काम नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कि लोन लो के दे दो, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप सोचते भी नहीं इस डायरेक्शन में, है नहीं? सोचते हो ऐसे? सोचते हो कभी? पूछ रहा हूँ,
कभी आइडिया आया कि मैं लोन लेके दे दूं मंदिर को? कभी आइडिया भी नहीं आया होगा, आइडिया भी नहीं आया होगा। नहीं, अब आपकी बात नहीं कर रहा मैं, सभी की कर रहा हूँ मैं। कभी आइडिया नहीं आया होगा कि यार हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रेम ही नहीं करते। हम माला घुमाते हैं, प्रेम नहीं करते। इसलिए जब माला करोगे ना आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं मेरा नाम ले रहा है मगर मुझसे इसको प्रेम नहीं है। भगवान कह रहे हैं ठीक है अभी दूर रहो इससे, अभी अभी तो आपका मन भागेगा। फिर करोगे। अब मैं ये मजाक नहीं कर रहा, भक्ति साहन ठाकुर के टाइम सुंदरानंद देवनोद, आनंद वासुदेव, इन्होंने अपने सारे गहने भी दे दिए थे मंदिर को, भक्ति सांता को। अपना घर लोन पे रख के पैसे दे दिए थे मठ को। तो कहाँ पहुँच गए वो बताना भक्ति में। आनंद वासुदेव थे और भी पता नहीं और भी लोग थे। सो जो करता है उसको मिलता है, जितना करेगा उतना मिलेगा, क्योंकि वो एविडेंस है। सो ये बता रहा हूँ मैं। तो कोई नहीं, आप लोन लेके नहीं दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या है, मत दो। मगर सोच तो सकते हो उस डायरेक्शन में कि यार भगवान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ठीक है कुछ करना है भगवान के लिए, लेट्स सी व्हाट टू डू। हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है ये, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर सोचना तो शुरू करो। भाई आदमी 3-3 हज़ार के जूते खरीद लेता है और मंदिर को नहीं देता। नहीं, ऐसे इतने सारे अमीरों का डोनेशन लेने नहीं जाते हम लोग। कितना वैसे फंक्शन में जाओ कितने देते, 5,000 10,000 ऐसे ही देते हैं ना, क्यों प्रकट, ऐसे ही देते हैं, आप जाते हो। बड़ा बंदा फिर 500 दे देता है, हाँ फिर देखो 500, 500 फिर क्या है फिर बताओ। बड़ा बंदा फिर 500 नोट हाँ करता वही वही है। वही। तो अपने पे वो 3-3 हज़ार की ड्रेस खरीद लेगा, मन भगवान के लिए कुछ नहीं देगा, तो ठीक है फिर मत दो। भगवान तुम मेरे लिए नहीं है तो मैं भी तुम्हारे लिए नहीं हूँ, फटे रहो। ठीक है, फिर अपने अपने अहंकार में चलते रहो, जो भी करना करते रहो, जो भी है। तभी भी उस पर कृपा भी नहीं आती है, और क्या होता है, चलते रहते हैं अपने आप। ऐसा है बस। तो एनी वे वट एवर इट इज़, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें, पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है लोगों के माइंड में, बट छोटी छोटी चीज़ें तो कर लें हम। ठीक है, मंदिर में मंगल आरती में सेवा, कुछ सोचें भगवान के लिए, हम कुछ करें, ज़रूरत पड़े तो करने को तैयार है। बस ऐसे संकल्प ठीक होना चाहिए हमारा, अंदर खोट नहीं होना चाहिए, बस इतना है। समझ गए? ओके, कुछ कहना है, अदरवाइज वी एंड अप देयर, फिनिश।